हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकार एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें डीएसएसबी स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जो कि 2019 में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, में जो क्वेश्चंस है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में इसमें क्वेश्चन दिए हैं, तो आप इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट पॉइंट है, सल्पेंजेक्टोमी इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ऑप्शन ए फैलोपियन ट्यूब एंड बी पॉइंट है किडनी एंड सी पॉइंट है यूट्रस एंड डी है ओवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फैलोपियन ट्यूब। एंड सेकंड पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट सीजर। निम्नलिखित में से कौन सी दौरों की पहचानने वाली विशिष्ट जांच है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ईईजी। एंड थर्ड पॉइंट है, अ सर्जन whose patient does not respond has he anticipated may tend to sedate the theater nurse who helped the surgeon at the time of operation. This behavior is an example of। एक सर्जन जिसका रोगी प्रतिक्रिया नहीं करता है जैसा कि उसने अनुमान लगाया था कि ऑपरेशन के समय सर्जन की सहायता करने वाले थिएटर नर्स की आलोचना कर सकती है, यह किस प्रकार का व्यवहार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। एंड फोर्थ पॉइंट है, मेंटल रिटार्डेशन कॉज बाय बर्थ इंजरी ऑफ फीटल डैमेज इज कॉल्ड। जन्मजात चोटों या भ्रूण के नुकसान के कारण होने वाले मानसिक मंदता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड फिफ्थ पॉइंट है, कौन सा आईयूएफडी के एक वीक बाद ब्रेन मैटर के लुब्रिकेफिकेशन के साथ कार्नियल बोन के इरेगुलर के ओवरलैपिंग के कारण दिखाई देता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी है। एंड सिक्स पॉइंट है, कर्निंग साइन इज एसोसिएटेड विद। कर्निंग साइन किस में यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर डी है, मेनिंजाइटिस। एंड दिस नेक्स्ट पॉइंट है, अ मच फेवर्ड आउटकम ऑफ अल्जाइमर डिजीज इज। अल्जाइमर डिजीज रोग का घातक परिणाम क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में पूछा है, फ्रेंड द आईक्यू रेंज ऑफ मेंटली रिटार्डेशन क्लाइंट इज। ए ऑप्शन ए में दिया है 50 से 60 एंड बी पॉइंट है लेस देन 20 एंड सी पॉइंट है 70 से 60 एंड डी पॉइंट है 20 से 35। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लेस देन 20। एंड नाइन पॉइंट है, फॉल्स अनसेक्लेबल बिलीफ इज टर्म एज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डिल्यूजन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सपल्जन ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ फीटस बिफोर इट इज। फ्रेंड से पढ़िए और इसका आंसर था, इससे पूछा है कि द एक्सपल्जन ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ फीटस बिफोर इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर सी है, एबॉर्शन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, साइटोजेनिक टेस्ट आर एडवाइस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। निम्नलिखित स्थितियों में से किसके लिए साइटोजेनिक परीक्षणों की सलाह दी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, फ्रेंड मेंटल रिटार्डेशन। एंड 12th पॉइंट आपके स्क्रीन पर दिया है, फिंगर टू फिंगर टेस्ट इज परफॉर्म टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। निम्नलिखित न्यूरोलॉजिकल कार्यों में से किसका मूल्यांकन करने के लिए फिंगर टू फिंगर टेस्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, फ्रेंड सेरेब्रेलम। एंड 13 पॉइंट है, व्हाट इज फाइट ऑफ आइडियाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 14 दिया है, फ्रेंड
परफॉर्म्ड मेमोरी प्रॉब्लम विथ नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड। चेतना हानि के बिना होने वाले गंभीर स्मृति की समस्या को क्या कहा जाता है? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताए। ऐसे पूछा कि परफॉर्म मेमोरी प्रॉब्लम विथ नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। एंड 15 पॉइंट है, यू आर वर्किंग इन अ किचन एंड फाइंड सम ह्यूमन फिंगर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आप एक रसोई में काम कर रहे हैं और कुछ मानव आकृति देखते हैं और इसे एक भूत मानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इल्यूजन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ ऑफ सीवियर हेमरेज के साथ समान रूप से इम्प्लांट प्लेसेंटा के प्रीमेच्योर सेपरेशन को कहते हैं। ऑप्शन ए इनकम्प्लीट का सर्विक्स एंड बी पॉइंट है प्लेसेंटा प्रीविया एंड सी पॉइंट है एब्डक्टिव प्लेसेंटा एंड डी पॉइंट ए एंड बी। प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ ऑफ सीवियर हेमरेज के साथ समान रूप से इम्प्लांटेड प्लेसेंटा के प्रीमेच्योर सेपरेशन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी है, एब्डक्टिव प्लेसेंटा। एंड 17 पॉइंट है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑफ ECT? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है फ्रेंड। एंड 18 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ बिहेवियरल थेरेपी? फ्रेंड से पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ बिहेवियरल थेरेपी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। एंड टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड एज। उच्चारित शब्दों को बोलने तथा समझने में होने वाली असमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अफेशिया। एंड 20 पॉइंट है, ऑल्सर नोट्स आर अ फीचर्स ऑफ। Also notes are features of options B is the right answer friend. And 21 point, a live vaccine should not be administered to person with the issue of option A diarrhea and B leukemia and C point fever and D point vomiting. Live vaccine should not be administered to person with the issues of option B is the right answer, leukemia. And the next point है, nursing assessment for neurovascular status of the extremity which are caused include the following except। गंभीर न्यूरोवास्कुलर की स्थिति में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी नर्सिंग परीक्षण शामिल हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, रेंज ऑफ मोशन। एंड 23 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज बाय हाइड्रोफोबिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, रेबीज। 24 पॉइंट है, द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्री-एक्लेम्सिया। फ्रेंड्स प्री-एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शंस बी है, मैग्नीशियम सल्फेट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड इन चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आमतौर पर बच्चों में नहीं होती है? ए है मीजल्स एंड बी है वूपिंग कफ एंड सी पॉइंट है परकिंसंस एंड डी पॉइंट है डायरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड इन चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आमतौर पर बच्चों में नहीं होती है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड 26 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग? निम्नलिखित में से ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में कौन सा कथन ए के लिए सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए है।
And 27 point है, which of the following is not a clinical features of a catatonic stupor? निम्नलिखित में से कौन सा एक catatonic stupor की विधि? Which of the following is not a clinical features of a catatonic stupor? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, द क्लाइंट इज नो लॉन्गर इंटरेस्ट इन गोइंग आउट एंड मीटिंग फ्रेंड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच बिहेवियर? क्लाइंट को अब बाहर जाने और दोस्तों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, यह किस व्यवहार की उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। एंड 29 पॉइंट है, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्मोकिंग एंड द इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ? धूम्रपान और फेफड़ों के कैंसर की घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं है, यह किसका एक उदाहरण है? नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्मोकिंग एंड द इंसिडेंस ऑफ लंग्स कैंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। एंड 30 पॉइंट है, क्वीनिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन टेक प्लेस एट A 5 से 8 week and B point is 16 to 20 weeks and C point 10 से 15 week and D point है 24 से 26 week. Quickening sign pregnant woman take place at X right answer इसका फ्रेंड ऑप्शन B है 16 to 20 weeks. And 31 point है, which of the following tools is used to increase self evidence? आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर. एंड 32 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ कंपल्सिव बिहेवियर? निम्नलिखित में से कौन सा बाध्यकारी व्यवहार वाले रोगी के लिए सबसे उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए है. एंड 33 पॉइंट है, when a client say I cannot focus my mind, keep wondering, then the nurse replace saying you are having difficulty in concentrate. This is the example of which communication technique? जब एक क्लाइंट कहता है मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, मेरा मन भटकता रहता है, तो नर्स जवाब देती है आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है. यह किस संचार तकनीक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है. एंड 34 पॉइंट है, अ पेशेंट इज इन स्टेज ऑफ डाइंग एंड से दैट आई जस्ट वेंट टू सी माई ग्रैंड चिल्ड्रंस बर्थ देन आई एम रेडी, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ डेइंग. एक मरीज मरने की अवस्था में है और कहता है कि मैं अपने पोते पोतियों के जन्म को देखना चाहता हूँ, फिर मैं तैयार हूँ मरने की अवस्था की पहचान करें. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है. एंड 35 पॉइंट है, लाइटनिंग टेक प्लेस एट विच वीक? 36 वीक एंड बी है 32 वीक्स एंड सी है 30 वीक्स एंड डी पॉइंट है 28 वीक. लाइटनिंग टेक प्लेस एट विच वीक? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 36 वीक. एंड 36 पॉइंट है, व्हाट इज एक्सपेंसिव मूड? एक्सपेंसिव मूड क्या है? व्हाट इज एक्सपेंसिव मूड? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. एंड नेक्स्ट पॉइंट है, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट? साइकोसेक्सुअल विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है फ्रेंड. एंड नेक्स्ट पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिलेक्सिया? निम्नलिखित में से डिलेक्सिया की विशेषता नहीं है. फ्रेंड सारे क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, जो कि 1 से 92 तक इसमें क्वेश्चंस दिए हैं फ्रेंड. इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है. एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट है द GAS मॉडल एक्सप्लेन। GAS मॉडल बताता है क्या? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए है पर्सन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अर्लियर बाई केमिकल मार्क ऑफ प्रेगनेंसी एज। ए है प्रोजेस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन, सी पॉइंट HCG एंड डी पॉइंट नन ऑफ दिस। अर्लियर बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्रेगनेंसी एज, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है HCG। एंड 41 पॉइंट है आर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग इन विच द काउंसलर यूज टेक्निक सच एज रिसर्चनेस एंड गिविंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज। एक प्रकार का परामर्श जिसमें परामर्शदाता और सूचना देने जैसी तकनीकों का उपयोग करता है जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग। एंड 42 पॉइंट है व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज। मादक दो का सेवन क्या होता है? व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। एंड 43 पॉइंट है चेंज दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम एंड बी है इंक्रीज इन टोन इन लोअर esophageal sphincter and C a low hematocrit and D point all the above. Change that does not occur during pregnancy. Options B is the right answer. Increase in tone in lower esophageal sphincter. And 45 point है what is the term coined for circumscribe fear of a discrete object or situation. अस्था वस्तु या स्थिति के भय से घिरे हुए पद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर स्पेसिफिक फोबिया। एंड 46 पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी कंपोनेंट इन नर्सिंग असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट विद डिप्रेशन। अवसाद वाले एक क्लाइंट के नर्सिंग आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक घटक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड सुसाइडल आइडिएशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हु यूज द टर्म साइको एनालिसिस टू डिस्क्राइब द थ्योरी और माइंड एंड सिम्टम ऑफ थेरेपी। मन के सिद्धांत और चिकित्सा पद्धति का वर्णन करने के लिए मनोविश्लेषण शब्द का प्रयोग किसने किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रॉइड ने फ्रेंड। एंड 48 पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज कॉमनली यूज टू टेस्ट अ इंटेलेक्चुअल फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आमतौर पर किसी व्यक्ति के बौद्धिक कार्य का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? फ्रेंड इसमें क्वेश्चन 1 से 92 तक दिए हैं तो आप लोग इसे पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आमतौर पर किसी व्यक्ति के बौद्धिक कार्य का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड 49 पॉइंट है प्रेगनेंसी के दौरान सिम्फाइसिस प्यूबिस से जिस तक के मिड लाइन स्ट्रेचिंग में ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट एरिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए है लाइन निग्रा। एंड 50 पॉइंट है विच टाइप्स ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर इज कॉमनली फाउंड इन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में आमतौर पर किस प्रकार का भ्रमजनक विकार पाया जाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी है। एंड 51 पॉइंट है द कॉजेज ऑफ सुसाइड इज ए हेल्पलेसनेस एंड बी ए वर्थलेसनेस एंड सी ए होपलेसनेस एंड डी पॉइंट ऑल द अबव। द कॉजेज ऑफ सुसाइड इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। एंड 52 पॉइंट है ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म द। ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है? एम्नियोन ओवम या प्लेसेंटा या एम्ब्रियो। ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म द, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है प्लेसेंटा।
एंड 53 पॉइंट में दिया फ्रेंड, द एंडोमेट्रियम बिकम थिन एंड मोर वस्कुलर एंड ग्रैंडुलर ड्यूरिंग द। एंडोमेट्रियम के दौरान अधिक मोटा और अधिक स्रवहीन तथा ग्रंथि हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सेक्रेटरी फेस में। एंड 54 पॉइंट है, द स्ट्रक्चर इन फीमेल विच इज होमोगुलस टू द टेस्टिस एज। महिलाओं में वह संरचना जो वृषण के समजाती है। ए है ओवरी एंड बी है फैलोपियन ट्यूब एंड सी है सर्विक्स एंड डी है यूट्रस। द स्ट्रक्चर इन फीमेल विच इज होमोगुलस टू द टेस्टिस एज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवरी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 55, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन। ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता है। ए कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड बी है ओनली स्ट्रोजन एंड सी है ओनली प्रोजेस्टेरॉन एंड डी है बी एंड सी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बी एंड सी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। मासिक धर्म की शुरुआत होने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बी है मेनार्की। एंड 57 पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम आउटसाइड अ वुमन बॉडी इज कॉल्ड। एक महिला शरीर के बाहर डिंब के निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। एंड 58 पॉइंट है, द कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इफेक्ट स्पर्म मोटिलिटी कैपेसिटेशन एंड सर्वाइवल एज। गर्भ निरोधक जो शुक्राणु की गतिशीलता, क्षमता तथा अस्तित्व को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए है कॉपर। एंड 59 पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन विथ द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। परिपक्व अंडाणु के साथ शुक्राणु के संघनन प्रक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है फर्टिलाइजेशन। एंड 60 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव दैट कॉज थिनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस एंड प्रिवेंट द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरीज। इनमें से कौन गर्भ निरोधक है जो गर्भाशय गृह श्लेष्मा के गाढ़ेपन तथा कारण बनता है और अंडाशय से डिंब को निकलने से रोकता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मार्ला डी। एंड 61 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लिनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय गुहा की श्लेष्मा परत है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडोमेट्रियम। एंड 62 पॉइंट, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच रिगार्डिंग टू पैरेक्टोराइटिस। प्रोकैरियोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी है। एंड 63 पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज प्रोकैरियोट टाइप सेल्स। निम्नलिखित में से किस किंगडम में केंद्रीय कोशिका प्रकार होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोनेरा। एंड 64 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से किस जगत के पास परमाणु झिल्ली नहीं होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मोनेरा। एंड 65 पॉइंट है, वेयर इज अ कॉर्ड अटैच इन अ बेटलडोर प्लेसेंटा। वेयर इज द कॉर्ड अटैच इन अ बेटलडोर प्लेसेंटा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू द प्लेसेंटा मार्जिन। एंड 66 पॉइंट है, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 12 लीटर्स। एंड 67 पॉइंट है, द पैरामिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में पिरामिडिन क्षार उपस्थित होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थायमिन।
एंड 68 पॉइंट है हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक की इस दोहरी कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए है। एंड 69 पॉइंट है द स्ट्रक्चर दैट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज द। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है डीएनए। एंड 70 पॉइंट है आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर व्हेन अ सिंगल जीन्स इन द हेटेरोजेनस दैट इज अ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फेनोटाइप। उस प्रकार की पहचान करें जब विषम व्यवस्था में भी एक जीन एक फेनोटाइप उत्पन्न करने में सक्षम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड 71 पॉइंट है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन डाउन सिंड्रोम की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड। एंड 72 पॉइंट द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजेक्शन ऑफ मिल्क। इसका राइट आंसर ऑक्सीटोसिन है। एंड 73 पॉइंट तक किस रोकने के लिए कीमोथेरेपी से पहले ओंडानस्ट्रोन 8 mg दिया जाता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर वॉमिटिंग। एंड 74 पॉइंट है चेंज दैट अकर्स इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ड्यू टू इमोबिलिटी एज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। एंड 74 पॉइंट है गोनोमीटर इज यूज टू असिस्ट रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट के लिए। गोनोमीटर का यूज़ फ्रेंड रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट के लिए किया जाता है। एंड 76 पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल हाइपरटेंशन का एक इंडिकेशन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। स्टूल के ऊपर इन्फेक्चुअल स्टेनिंग जाना जाता है। 77 पॉइंट फ्रेंड स्टूल के ऊपर इन्फेक्चुअल स्टेनिंग जाना जाता है। ऑप्शन पी इज द राइट आंसर। एंड 78 पॉइंट in gout there is an accumulation of crystal in the joint which the made of। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए है यूरिक एसिड। एंड 79 पॉइंट है विच शॉर्ट टर्म इज यूज्ड फॉर फर्स्ट एड ऑफ स्प्रेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है राइज। एंड द हेटेरोपॉलीसेकेराइड दैट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्ब इन जॉइंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। एंड 81 पॉइंट है कंपार्टमेंट सिंड्रोम प्रेशर को हटाने के लिए किया जाने वाला सर्जिकल प्रोसीजर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। एंड 82 पॉइंट है फ्रेंड स्पाइन की कौन सी डिफॉर्मिटी थोरैक्स करके अत्यधिक राउंडनेस से प्रेजेंट होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। फ्रेंड्स डंपिंग सिंड्रोम को कॉम्प्लिकेशन पूछा है तो आप इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। डंपिंग सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। एंड 84 पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड ड्रग। इसमें से कौन सी ड्रग एंटासिड नहीं है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी है मैग्नीशियम सल्फेट। फ्रेंड्स 85 पॉइंट है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पेप्टिक अल्सर। फ्रेंड्स पेप्टिक अल्सर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। एंड 86 पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन इंडिकेट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड। एंड 87 पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग पैनक्रेटाइटिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड डाइक्लोफेनेक। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन कॉजेज फॉर बैक्टीरियल सोर्स ऑफ थॉट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड। एंड 89 पॉइंट इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज। टंग का इन्फ्लामेशन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। एंड 90 पॉइंट इंजरी विच नर्व लीड टू वरिस्ट ड्रॉप। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है रेडियल नर्व।
And the next point friend 91, all of following are side effect of phenytoin except। इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी है। एंड 92 पॉइंट है, विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट स्मेल। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्शंस ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड ये सारे क्वेश्चंस DSSB स्टाफ नर्स से रिलेटेड थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड? अगर ये वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।